नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे हमारे पिछले डिस्कशन को, यानी सिद्धि स्थान अध्याय 6 को। ठीक है, तो सिद्धि स्थान अध्याय 6 में पिछली बार हमने पढ़ा था स्नेहन स्वेदन शोधन के लाभ पढ़े थे हमने। ठीक है, इसके अलावा मात्रा युक्त औषध के लक्षण पढ़े थे। पेयादि संसर्जन क्रम के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी। फिर औषध की व्यापत्ति, कि किसी औषध से कोई बीमारी हो रही है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, ठीक है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। फिर संशोधन के अतियोग और अयोग से उत्पन्न होने वाली व्यापत्तियों के बारे में हमने जाना था, जिसमें अयोग से उत्पन्न थी 7 बीमारियां। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी थी? आदमान थी, स्राव, हृदगृह, गात्रगृह, स्तंभन, उपद्रव और क्लम। इसके अलावा अतियोग से जन्य जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या क्या थी? ट्रिक मैंने बताई थी आपको, वीजेपी मतलब विभ्रंश, जीवादान और परिकर्तिका। इस तरह से टोटल 10 व्यापद जो है अतियोग या अयोग से उत्पन्न होने वाली व्यापत्तियां थी संशोधन के। अब ये व्यापत्तियां क्यों हुई संशोधन में? तो ये चतुष्पाद जो होते हैं चिकित्सा के, आप जानते हैं कौन कौन से? विषक द्रव्याणि उपस्थाता, रोगीपाद, चतुष्टयम। तो ये जो 4 चतुष्पाद थे उनकी विगुणता से होने वाले व्यापद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि औषधि का प्रयोग पुनः पुनः कहाँ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप किसी को वमन करा रहे हो तो बार बार वमन कहाँ, किस कंडीशन में नहीं कराना चाहिए। ऐसे ही विरेचन बार बार किस कंडीशन में नहीं कराना चाहिए, उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, इसके अलावा स्नेह स्वेदन के क्रिया औषध प्रयोग से हानि के बारे में, माफ़ कीजिएगा, स्नेहन स्वेदन किए बिना अगर अपन औषध का यूज कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट वमन या विरेचन करवा रहे हैं अपन, तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है वो भी हमने पढ़ ली थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अयोग और अतियोग से जन्य कुछ बीमारी के बारे में। जी हाँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि जीवादान हुई, परिकर्तिका हुई, आदमान हुई, ठीक है, और परिस्राव हुई, इनके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारे यहीं पढ़ाई में मन लगता रहे, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधमान रोग की। ठीक है, आधमान रोग, आधमान को अपन नॉर्मल जनरल भाषा में बोलते हैं आफरा आना। ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। तो इसमें क्या क्या है, इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात तो अब आदमान है, हवा, पेट में हवा भर रही है एक तरह से, तो इसका मुख्य दोष कौन सा होगा? वात होगा। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं इसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं। कि जिस व्यक्ति के शरीर में दोष की मात्रा अधिक हो, ठीक है, वह व्यक्ति रुक्ष हो तथा मंदाग्नि व उदावर्त रोग से पीड़ित हो। ठीक है, मंदाग्नि आप जानते हैं अग्निमांद्य, और उदावर्त मतलब जिसमें अपान वायु जो है ऊपर की ओर गति हो जाती है, उसकी विपरीत और गति हो जाती है। ठीक है, उसे यदि अल्प मात्रा में या अल्प बल वाली औषधि दी जाती है तो वह अल्प शक्ति की औषधि दोषों को उभाड़कर, मार्गों को रोककर, नाभि को अधिक फूला देती है। यानी पेट क्यों फूल रहे हैं यहाँ पे उसका कारण बताया गया है। अब ये कारण किससे रिलेटेड होंगे? यहाँ पे अपने संशोधन वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, आदमान के वैसे तो अपन वात प्रकोपक को या आहार विहार करते हैं तो भी आदमान हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है निदान की, वो संशोधन से रिलेटेड, क्योंकि अपन ने संशोधन की व्यापत्ति में पढ़ा है आदमान, किसकी? अयोगजन्य व्यापत्ति में। ठीक है, तो इसलिए यह कारण भी उस हिसाब से बताया है कि जिस व्यक्ति के शरीर में दोष की मात्रा अधिक हो, शरीर रूक्ष हो, ठीक है, मंदाग्नि और उदावत से वो पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में अगर विषक जो है, यानी जो डॉक्टर है, उसको अल्प मात्रा में या अल्प वीर्य वाली या अल्प बल वाली औषधि देता है, तो वह अल्प शक्ति की औषधि दोषों को उबार तो देगी, लेकिन वो क्या करेगी कि मार्गों को रोक देगी और नाभि को अधिक फुला देगी। यानी अब दोष को वो उभार देगी, अब वो दोष को निकाल नहीं पाएगी, वो निकलेगी तो वो उभड़े हुए दोष क्या करेंगे? मार्गों में अवरोध उत्पन्न करेंगे। इससे क्या होगा? नाभि अधिक फूल जाएगी। ठीक है, अब इसके लक्षणों की बात करें तो पृष्ठ, पार्श्व और शिरः शूल, कि पृष्ठ में, पार्श्व में और शिर में शूल होता है। इसके अलावा श्वास, मल मूत्र व अपान वायु का वेग रुकना। अब चूंकि हमने पढ़ाई था मार्गों को रोकता है तो इनके वेग पर तो असर पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे मल मूत्र
और वात का वेग जो है वो रुक जाता है। फिर इसकी चिकित्सा की हम बात करें तो चिकित्सा सारी अपन जानते हैं उदावर्तनाशक और वातनाशक चिकित्सा होगी। क्योंकि वो पहले से उदावर्त से पीड़ित है तो उदावर्तनाशक चिकित्सा। अनुवासन बस्ती अपन जानते हैं बस्तीवात की श्रेष्ठ चिकित्सा है। रुक्ष शरीर है तो अनुवासन बस्ती ज़्यादा अच्छा काम करेगी, इसलिए अनुवासन बस्ती। इसके अलावा अभ्यंग, स्वेदन व फलवर्ती का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है ताकि जो दोष हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आदमान समझ लिया। आपने कारण देखा, हमने कारण संशोधन से रिलेटेड क्या था कि अपन ने जब वो व्यक्ति ज़्यादा सीवियर है, उसमें दोषों की मात्रा अधिक है, शरीर रूक्ष है, मंदाग्नि और दावट से पीड़ित है, फिर भी अपन ने उसको अल्प मात्रा में अगर औषधि दी है तो अल्प मात्रा औषधि दोषों को उबार देगी। फिर ये दोष जो हैं वो मार्गों में अवरोध उत्पन्न करेंगे, इससे नाभिक अधिक फुला देंगे। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? पार्श्व पृष्ठ शरीर में शूल, फिर उसके बाद वेगों में अवरोध उत्पन्न होता है, अदय वेगों में जैसे कि मल मूत्र पान वायु के वेग में, और श्वास रोग होता है। चिकित्सा अपन ने वातनाशक और उदावर्तनाशक देख ही ली। अनुवासन बस्ती, उदावर्तनाशक चिकित्सा, अभ्यंग, स्वेदन, फलवर्ती, ये सब हो गए आदमान रोग के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिकर्तिका के बारे में। तो परिकर्तिका का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट रोग है परिकर्तिका। क्या है, कई बार 5 नंबर में परिकर्तिका पूछ लिया जाता है, या फिर परिकर्तिका और जीवादान मिला के 5 या 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखें इसके कारण क्या है कि वहन स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यानी तीक्ष्ण औषध आर एडमिनिस्टर्ड टू ए पर्सन ऑफ गुरु कोष्ठ एंड और मृदु कोष्ठ हु इज वीक, और इन केस ऑफ आम दोष द मेडिसिन एक्सपेल द एक्सेसिव दोष विद आर्म एंड कोज कटिंग टाइप ऑफ पेन इन एनल रीजन। ठीक है, फिशर इन एनो जिसे अपन मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं, विथ फ्रोथी एंड ब्लड स्टूल। अब यहाँ पे इसको आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं कि अपन ने क्या किया, कोई रोगी है जिसका गुरु या मृदु कोष्ठ है, ठीक है, और जिसका शरीर कमजोर है और जिसमें आम दोष की अधिकता है, ऐसे रोगी को अपन जब तीक्ष्ण औषधि देते हैं तो वो जो औषधि है वो अधिक मात्रा में, मतलब विकृत दोष के अलावा जो प्राकृत अवस्था में जो दोष थे उनको भी आम के साथ साथ बाहर निकाल देती है। इससे क्या होता है कि एनल जो रीजन है या गुदु जो भाग है वहाँ पे कटिंग टाइप पेन यानी कैंची कर्तनवत वेदना कर्तनवत वेदना होती है। इसी के साथ फ्रोती फेन युक्त और खून से युक्त फेन मतलब झाग और खून से युक्त जो मल है वो त्याग करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ कारण इसका कि रोगी में मृदु कोष्ठ था और अपन ने उसको तीक्ष्ण औषधि दे दी। रोगी कमजोर था, उसमें आमदोष की अधिकता थी, ठीक है, या फिर आमदोष उसमें उपस्थित था, तो क्या हुआ उस आमदोष के साथ साथ एक्सेसिव या अधिक मात्रा में जो है दोष को निकाल दिया औषधि ने। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एनल रीजन जो था, गुद प्रदेश जो था, वहाँ पे कर्तनवत वेदना या कटिंग टाइप ऑफ पेन प्रेजेंट हुआ और साथ ही फेन युक्त और खून के साथ मल का त्याग किया। ठीक है, यहाँ पे कारण अपन को समझ में आ गया। फिर लक्षण अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया, कटिंग टाइप ऑफ पेन है और फ्रोथी एंड ब्लडी स्टूल है। ठीक है, अगर आम दोष के कारण है, यहाँ पे 2 कंडीशन बता रहे कि तो ऊपर एक आम दोष वाली, एक क्रश शरीर वाली। अगर आम दोष है युक्त है अगर रोगी तो लंघन, पाचन और रुक्षण चिकित्सा, और क्रश शरीर वाला है तो मधुर रस पदार्थ सेवन, भ्रंगण और अम्ल मिश्रित लघु आहार का सेवन करने को कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। परिकर्तिका रोग 2 तरह के पेशेंट हैं, एक कमजोर पेशेंट और एक आम दोष युक्त पेशेंट, लेकिन दोनों में मृदु कोष्ठ या गुरु कोष्ठ है। ठीक है, ऐसे में अगर उसको अगर तीक्ष्ण औषधि देते हैं तो आम के साथ जो है एक्सेसिव दोष या अधिक मात्रा में दोष बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, एनल रीजन में कटिंग टाइप ऑफ पेन यानी कर्तनवत वेदना होती है। इसकी चिकित्सा में हमने 2 तरह की पढ़ ली। अगर आम दोष के कारण यह है तो लंघन, पाचन, रुक्षण, और क्रश शरीर के कारण, क्रश शरीर वाला रोगी है तो मधुर रस युक्त पदार्थ सेवन और भ्रंगण कर्म करवाना चाहिए और अम्ल मिश्रित लघु आहार उसको खाने को देना चाहिए। अब आता है जीवादान। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोग है जीवादान। इसके कॉज और सिम्टम्स क्या क्या है कि वह स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, ठीक है, वो अतियोग का था, जो अपना क्या बोलते हैं इसको, परिकर्तिका था वीजेपी, तो परिकर्तिका किस में आ रहा था, अतियोग में, इसलिए यहाँ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी। अब जीवादान है वीजेपी में जे, तो जीवादान भी क्या है, स्ट्रॉन्ग या तीक्ष्ण औषधि, अतियोग वाला लक्षण है इसका। ठीक है,
तो व्हेन स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आर एडमिनिस्टर्ड टू ए पर्सन ऑफ मृदु कोष्ठ विद मिनिमली विशिएटेड दोषा, यानी उसमें दोष जो है वो माइन्यूटली है, कम मात्रा में दूषित है, देन मेडिसिन नॉट ओनली एक्सक्रीट्स मला एंड दोषा बट लेटर ओन एक्सपेल्स रक्त एज वेल, हेमरेज जिसे अपन बोलते हैं कि भाई अपन ने इतनी स्ट्रॉन्ग औषधि दे दी कि वो क्या है समय के साथ ना केवल दोष को बाहर निकाल रहे, मल को बाहर निकाल रही है, उसके साथ साथ जो जीव रक्त है, जो स्वच्छ रक्त है, जो शुद्ध रक्त है, उसको भी शरीर से बाहर निकाल देती है। अब इसका इलाज क्या बताया? जीवाभिसंधान। ये वर्ड यूं क्यों पीछे में पूछ लिया जाता है कि जीवाभिसंधान किसकी चिकित्सा है? तो जीवाभिसंधान का मतलब है मृग, गऊ, महिष यानी भैंस, बकरी आदि का ताज़ा रक्त पीने के लिए रोगी को देना चाहिए। फिर बस्ती की बात की गई है। बस्ती में क्या क्या किस चीज़ की बस्ती देनी है? दशमूल चूर्ण विद अबव ब्लड, यानी ऊपर जो ब्लड बता रखे हैं मृग का या गौ का या महिष का या जा का, उसमें दशमूल का चूर्ण मिश्रित करके, या शीरपाक ऑफ प्रियंगु, कि प्रियंगु, गंबारी, वदर, दर्भ, उशीर का जो शीरपाक बना के उसको मिक्स करके जो शीत पिच्छा बस्ती दी जाती है। समझ में आई आपको बात? यहाँ पे दो तरह की बस्ती बता रखी है, एक दशमूल का चूर्ण प्लस ब्लड, ठीक है, जीवाभिसंधान में जो काम में लिए थे वो जो ब्लड है उनको जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है बस्ती में? बस्ती अगर देनी है तो दो तरह की, दशमूल चूर्ण प्लस अबो ब्लड वाली तो अपन ने बात करी ली। इसके अलावा शीरपाक बस्ती, जिसमें अपन प्रियंगु, गंभारी, वदर, दर्भ और उशीर इनका प्रयोग करते हैं, इनका शीरपाक प्लस दशमूल का चूर्ण, इसकी शीत पिच्छा बस्ती दी जाती है। अब जीवादान के उपद्रवों की अगर अपन बात करें तो उपद्रव क्या है? तृष्णा, मूर्छा व मद, ठीक है। और उपद्रव होने पर मरण पर्यंत चिकित्सा करनी चाहिए, और पित्तनाशक चिकित्सा इसमें करनी लाभकारी होती है, ठीक है। ये सब आ गया अपना जीवादान से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवादान एक तो, और एक परिकर्तिका, ये दो जो हैं रोग, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यूजी के एग्जाम्स में खासकर 5 नंबर 10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। परिस्राव की अपन बात करें तो अब इसका कारण क्या है कि दोषों के अधिक रूप में बड़ी होने पर, ठीक है, उससे अल्प मात्रा या अल्प शक्ति की औषध दी जाए तो वह औषध दोषों को उबाड़कर थोड़े थोड़े रूप में बाहर निकालता है तथा अनेक लक्षण उत्पन्न करते हुए परिस्राव रोग को उत्पन्न करता है। इसके लक्षण क्या क्या होंगे? कंडू, शोथ, कुष्ठ, शरीर में भारीपन, अग्नि का नाश, उत्क्लेश, बल का नाश, स्थैमित्य, अरुचि व पांडु, ये जो हैं इसके कुछ लक्षण होंगे। चिकित्सा क्या है? वमन अथवा स्नेहन द्वारा या अथवा तीक्ष्ण विरेचन द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। फिर बलि प्रकार से शुद्धि होने पर आशा और चूर्ण अरिष्ट को संस्कारित करके रोगी को देना चाहिए। अब ये ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता है यूजी में कुछ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है, ये भी एक बार देखने योग्य है। तो इस प्रकार से आज हमारा 6ठा चैप्टर पूरा हुआ। आज हमने 4 मुख्य रूप से डिजीज़ के बारे में पढ़ा। आदमान, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, आदमान जिसमें अपन ना पेट फूलना एक तरह से अपन बोलते हैं। पेट फूलता क्यों है? क्योंकि अपन यहाँ पे जो है संशोधन का अयोग हुआ है। अयोग हुआ है मतलब यहाँ पे मात्रा, औषध की मात्रा अपन ने उतनी नहीं दी जितनी अपन को देनी चाहिए थी, यानी अल्प औषधि दी है, चाहे वो मात्रा में अल्प हो, चाहे वो बल या वीर्य में अल्प हो, ठीक है, लेकिन दी अल्प औषधि है, जितनी अपन को रोगियों को देनी चाहिए थी उससे कम। फिर इसके लक्षण अपन देख लिए, ठीक है, इसकी चिकित्सा देख ली। फिर परिकर्तिका अपन मॉडर्न से कोरिलेशन करते हैं, फिशर इन एनो, मतलब फिशर हो जाता है जो एनस में, ठीक है, तो वो परिकर्तिका रोग। इसके भी ये जो है अपने अतियोग का लक्षण, अतियोग की व्यापत्ति है, ठीक है। इसमें क्या है, अपन ने ज़्यादा तीक्ष्ण औषधि यूज कर ली, तो ये अतियोग के कारण होने वाला परिकर्तिका रोग है। इसकी भी हमने चिकित्सा के बारे में बात कर ली। जीवादान बोलते जीव रक्त को, कि अगर आपके ना मल दोष आदि के साथ जीव रक्त भी निकल रहा है तो इसको जीवादान रोग कहते हैं। यहाँ पे भी तीक्ष्ण औषधियाँ यूज में ली हैं, मतलब अतियोग की व्यापत्ति है ये भी, ठीक है। इसके काम की चीज़ है जीवाभिसंधान, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जीवाभिसंधान क्या है और किसकी चिकित्सा है, ठीक है। फिर बस्ती पूछी जा सकती है, बस्ती दशमूल के चूर्ण की विध, जो जीवाभिसंधान जो काम में लिए थे रक्त, उन्हीं रक्त को दशमूल के चूर्ण में मिला के
और उसकी बस्ती दी जाती है। या फिर प्रियंगु आदि द्रव्यों का शीरपाक बना के दशमूल का चूर्ण मिक्स करके शीत पिच्छा बस्ती दी जाती है। फिर जीवादान के उपद्रव भी होते हैं, तृष्णा, मूर्छा, मद आदि। ठीक है, उपद्रव होने पर मरण पर्यंत चिकित्सा करनी चाहिए और पित्तनाशक चिकित्सा इसमें विशेष रूप से लाभकारी होती है। अब परिस्राव रोग। ठीक है, परिस्राव क्या है? अयोग से होने वाला रोग है। ठीक है, जिसको अपन ने स्राव पढ़ा था, जिसका नाम अपन ने, वही है ये परिस्राव। तो इसमें क्या है कि दोषों को उबार देकर थोड़े थोड़े रूप में बाहर निकालता है, इसलिए ये परिस्राव रोग कहलाता है। ठीक है, इसमें लक्षण अपन ने और इसकी चिकित्सा भी अपन ने पढ़ ली थी। इस प्रकार हमारा चिकित्सा माफ कीजिएगा सिद्धि स्थान अध्याय 6 आज पूरी तरह कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम सिद्धि स्थान अध्याय 7 के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।